हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इनकम टैक्स पोर्टल पे आईटीआर की फाइलिंग ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम समझने वाले कि कैसे आईटीआर फाइल करनी है आपको अपनी। यहाँ पे दोस्तों असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है 25, 26। देन आपको ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है और इसके बाद आपकी जो भी कैटेगरी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो ITR 1 की फाइलिंग है वो इंडिविजुअल बेसिस पे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है आपको। देन आपको सेलेक्ट ITR फॉर्म पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे अभी ITR 1 को हम फाइल कर रहे हैं तो ITR 1 सेलेक्ट करेंगे। देन प्रोसीड विद ITR। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है एंड देन इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है। तो टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट पे आपको क्लिक करना है। देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन ओके पे आपको क्लिक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप आ जाइए और यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स यहाँ से फिलअप करनी पड़ती है। मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं आप, स्टेट गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या फिर पेंशनर हैं, ठीक है। तो जो आपकी नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम अदर्स पे क्लिक कर रहे हैं और फाइलिंग सेक्शन में सेक्शन 139(1) आपको रखना है क्योंकि हम इस ITR को ऑन और बिफोर द ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको इस ITR को ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करना है, न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करना है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बैंक की डिटेल्स है। इसमें आपकी जितने भी बैंक्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पे ऐड होनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपका कोई बैंक यहाँ पे छूट चुका है तो आप ऐड अनदर पे जाकर उसको ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका कोई एक बैंक प्री वैलिडेटेड होना चाहिए और इस तरीके से नॉमिनेटेड फॉर रिफंड के लिए दोस्तों ये चेक होना चाहिए। और इसके बाद देन आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड करने के बाद अब ग्रॉस टोटल इनकम का ये सेक्शन आता है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इनकम फ्रॉम सैलरी पूछ रहा है। तो ये जो सैलरी की डिटेल होती है प्री फिल्ड होकर के आती है। तो आपको यहाँ पे इस फिगर को फॉर्म 16 से आपको मैच करना है। दोस्तों यहाँ पे जो भी डेटा आपका प्री फिल्ड होकर के आता है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 100% सही ही हो। तो आपको इसको क्रॉस वेरीफाई करना है फॉर्म 16 से, ठीक है। कई बार क्या होता है कि ये आपकी ग्रॉस सैलरी की इनकम ज़्यादा होती है, आपके फॉर्म 16 में कम होता है, या फिर आपके फॉर्म 16 में कम है यहाँ पे ज़्यादा है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपना यहाँ पे अमाउंट जो है चेंज करना है। तो ज़्यादातर मैक्सिमम केसेस में प्री फिल्ड होकर के आता है। यदि आपका नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप एडिट डिटेल्स पे आप जाएंगे और इसके बाद आपको सैलरी यहाँ पे फिलअप करनी है। तो ये सैलरी आपको फॉर्म 16 के अनुसार ही फिलअप करनी है। तो यहाँ पे इस केस में आप देख सकते हैं कि जो फॉर्म 16 में सैलरी जो टोटल आ रही है वो 10,47,772 की आ रही है। और इसके बाद यहाँ पे कोई डिडक्शंस वगैरह नहीं है क्योंकि ये फॉर्म 16 न्यू टैक्स रेजिम में जनरेट की गई है, ठीक है। तो ये अमाउंट हम क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। सैलरी की डिटेल्स इंटर करने के बाद इसके बाद जो अलाउंसेस वगैरह हैं वो आपको यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में काफ़ी सारे अलाउंसेस ख़त्म कर दिए गए हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाती है और नेट इनकम जो चार्जेबल है सैलरी हेड में वो 9,72,72 की है। देन आपको सेव पे यहाँ पे क्लिक करना है और आपकी सैलरी की इनकम सेव हो जाएगी। और हाउस प्रॉपर्टी के केस में है कि जो भी यदि आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी है तो आप यहाँ पे उसका अमाउंट जो है इंटर कर सकते हैं और इंटरेस्ट ऑन होम लोन का डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज आप यदि सेल्फ ऑक्युपाइड यदि कोई प्रॉपर्टी है तो उस केस में आपको इंटरेस्ट ऑन होम लोन का कोई डिडक्शंस यहाँ पे नहीं मिलेगा। और इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आप चले आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो डेटा है आपका प्री फिल्ड होकर के आ रहा है। तो इसमें आपकी डिविडेंड की इनकम हो गई, इसके बाद सेविंग बैंक की इंटरेस्ट, FD की इंटरेस्ट, ये डेटा आपको मैच करना है AIS TIS से। तो आपको AIS चेक करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे आना है और इसके बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ पे AIS सेक्शंस में जाना है, फाइनेंशियल 24-25। देन आपको टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी जो भी डिविडेंड की इनकम है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, डिपॉजिट, अदर्स की इंटरेस्ट, ये सारी अमाउंट जो है आपको अपनी ITR से क्या करनी है, मैच करानी है। यदि यहाँ पे सही नहीं आ रही है तो फिर आपको उसको एडिट करना है और अमाउंट को यहाँ पे इंटर करना है। अब देखिए यहाँ पर जो इंटरेस्ट की अमाउंट आ रही है, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट हो गई या फिर FD की इंटरेस्ट हो गई,
तो आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट से भी इसको चेक करना है कि कितनी इंटरेस्ट की अमाउंट फाइनेंशियल 24-25 में क्रेडिट की गई है। यदि वहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट आपका ज़्यादा आ रहा है तो आप मेक श्योर करें कि यहाँ पर आप उस इंटरेस्ट अमाउंट को ऐड करें, और यदि कम इंटरेस्ट आ रही है तो फिर उस केस में आप कम इंटरेस्ट तो रिपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आपको हमेशा ज़्यादा ही अमाउंट यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। तो असेसमेंट ईयर 25-26 में गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक एग्जेम्प्टेड इनकम में एक नई इनकम को ऐड की हुई है, सेक्शन 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट की। यहाँ पे आपको सेल कंसिडरेशन और टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो 1,25,000 तक की यदि यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आती है तो उस केस में ये एग्जेम्प्टेड इनकम की कैटेगरी में आता है। देन आपको कंफर्म पे यहाँ पे क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पे डिडक्शंस वाले सेक्शंस में आप आ जाएंगे। तो न्यू टैक्स रिजिम में बेसिकली आपको 3 से 4 डिडक्शंस ही मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो न्यू टैक्स रिजिम में आपको 3 से लेकर 4 डिडक्शंस ही यहाँ पे अवेलेबल कराए गए हैं, जिसे यहाँ पे 80 CCD 2 का डिडक्शंस है, इसका 80 CCH का डिडक्शन है, ठीक है, 80 JJ है। तो बेसिकली एक सैलरीड एम्प्लॉय को 80 CCD 2 का डिडक्शन या 80 CCH का डिडक्शन ही यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो एक सैलरीड एम्प्लॉय को 80 CCD 2 का या 80 CCH का ही डिडक्शंस यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। यदि 80 CCD 2 में आपका कोई भी डिडक्शंस है तो आप यहाँ पे एडिट करके अमाउंट को इंटर कर सकते हैं। मेक श्योर करें कि यहाँ पे आपको कोई भी फेक डिडक्शंस क्लेम नहीं करने हैं, इससे आपको बचना है। यदि आपका जेन्युइन है, आपके पास इसका डॉक्यूमेंट्स है, तो आप यहाँ पे एडिट करके अमाउंट को इंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली कन्फर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको टैक्स पेड वाले सेक्शन में आना है कि आपका टोटल कितना टैक्स पेड हुआ है। तो देखिए यहाँ पे टीडीएस का जो शेड्यूल है, अब ये इंपॉर्टेंट है आपको चेक करना। यहाँ पे आपकी सैलरी की टीडीएस है या फिर अदर देन सैलरी का टीडीएस है, ये टीडीएस आपको फॉर्म 16 से वेरीफाई करना है, और साथ में आपको AIS TIS से भी वेरीफाई करना है। तो दोस्तों आपको ये टीडीएस फॉर्म 26AS से भी वेरीफाई करना है। तो फॉर्म 26AS नॉर्मली ई फाइल सेक्शन में आप आते हैं, यहाँ पे व्यू फॉर्म 26AS पे आपको जाना है। देन आपको कंफर्म पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, एंड देन आपको प्रोसीड पे करना है। इसके बाद व्यू फॉर्म 26AS, एंड देन यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर 25-26 सेलेक्ट करना है। देन आपको HTML व्यू एंड डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपकी जो TDS की डिटेल होगी वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो आपको कितना अमाउंट पे किया गया, कितना TDS आपकी डिडक्ट हुए, कितना TDS डिपॉजिट हुआ है, ये बेसिकली ITR वाले सेक्शन में जब आप आते हैं शेड्यूल TDS सैलरी के केस में, इस पर आपको क्लिक करना है, और इस अमाउंट को दोस्तों आपको वेरीफाई करना है, ठीक है, अपने फॉर्म 16 से भी 26AS से भी। यदि आपके TDS में कोई भी डिटेल्स में मिसमैच होता है तो उस केस में आप अपने एम्प्लॉयर से कंसल्ट कर सकते हैं TDS वगैरह रिटर्न्स रिवाइज करने के लिए, ठीक है। और अदर देन सैलरी के केस में यहाँ पे जो भी TDS यदि कटे हुए हैं तो उस केस में आप इस अमाउंट को भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका TDS मेक श्योर करें कि एज पर फॉर्म 16 26AS आपका मैच करना चाहिए। देन आपको एडवांस्ड सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो आपने डिपॉजिट किया वो अमाउंट भी आपकी यहाँ पे आ जाती है। देन आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको वेरीफाई और टैक्स लायबिलिटीज का सेक्शन, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी कॉम्प्यूटेशन आ जाती है, यहाँ पे आपके टोटल टैक्स के अमाउंट आ जाते हैं। देन आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होकर के आ चुकी है, और इसके बाद आप नीचे की सेक्शन में आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको टैक्स लायबिलिटी का अमाउंट दिखता है, और यहाँ पे टोटल टैक्स आपने कितना पे किया हुआ है, और इसके बाद यहाँ पे रिफंड का अमाउंट आपको दिखता है। तो यदि आपकी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे आती है तो उस केस में आपको यहाँ पे पे टैक्स का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो आपको पहले टैक्स पे करना है, उसके बाद आपको अपनी ITR फाइल करनी है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे डिटेल्स वगैरह आपको अपडेट कर लेनी है, और आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। ITR में यदि कोई एरर्स होगा तो यहाँ पे दिख जाएगा। तो देखिए मेरे केस में यहाँ पे 3 एरर्स फाइंड आउट किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एरर है आप इस पर क्लिक करके अपने एरर को करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ईयर ऑफ टैक्स डिडक्शंस का देखिए कॉलम है, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे नॉर्मली अब TDS सेक्शन में भी ये सारे अमाउंट जो है और डिटेल्स आपको अपडेट करनी पड़ रही है, ठीक है। तो ईयर ऑफ टैक्स डिडक्शंस में फाइनेंशियल 24-25 में ये TDS कटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम
हम इसको अपडेट कर देते हैं। तो सारे एरर को करेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल दिखाएगा, मतलब आपके ITR में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करना है एंड देन आपको ये चाहे तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं वेरीफाई करने के लिए। तो आप ई वेरीफाई करके आप तुरंत अपनी ITR को ई वेरीफाई कर सकते हैं या फिर कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आधार OTP का ऑप्शन आता है, आप इस पर क्लिक करके अपनी ITR को ई वेरीफाई कर लीजिए। कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, देन आपको जनरेट आधार OTP पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर आधार OTP जाएगी, इंटर करना है, देन वैलिडेट पे आपको क्लिक करना है। तो ये आपकी ITR सबमिट हो जाएगी, फाइल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी ITR को प्रिपेयर करें और फाइल करें। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद है, अच्छे लगे, लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।